दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन का तृतीय नियम। जैसा कि हम जानते हैं, न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, जिन्हें न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम तथा न्यूटन का तृतीय नियम कहा जाता है। चूंकि ये तीनों नियम न्यूटन ने दिए थे तथा ये तीनों नियम गति से संबंधित हैं, इसलिए इन्हें न्यूटन की गति के नियम कहा जाता है। न्यूटन का गति का तृतीय नियम। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के समान तथा विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। क्रिया तथा प्रतिक्रिया अलग अलग वस्तुओं पर किंतु एक साथ होती है। ऐसा संभव नहीं है कि हमने आज क्रिया की हो और इसकी प्रतिक्रिया अगले दिन हो। क्रिया तथा प्रतिक्रिया अलग अलग वस्तुओं पर किंतु सदैव एक साथ होती है। उदाहरण के लिए, जब एक बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक को पीछे की ओर एक धक्का लगता है। यहां हमने एक बंदूक दर्शाई है। जैसे ही बंदूक से आगे की ओर गोली छूटती है तो वह बंदूक को पीछे की ओर धक्का देती है। इस प्रकार बंदूक से गोली का आगे की ओर निकलना क्रिया तथा बंदूक का पीछे की ओर बढ़ना प्रतिक्रिया है। इसी प्रकार जब हम सड़क पर चलते हैं तो हम सड़क को अपने पैरों से पीछे की ओर धक्का देते हैं तथा इस क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में सड़क हमें आगे की ओर धकेलती है। अन्य उदाहरण लिया जाए तो जब एक तैराक पानी में तैरता है तो वह अपने हाथ से पानी को पीछे की ओर धकेलता है, जिसकी प्रतिक्रिया के रूप में पानी तैराक को आगे की दिशा में धकेलता है। अब यहां पर हमने एक तैराक दर्शाया है जो पानी को पीछे की ओर धकेल रहा है, या तैराक पानी को बाईं ओर धकेलता है और इस क्रिया के फलस्वरूप पानी तैराक को दाईं दिशा में धकेलता है। तो तैराक द्वारा पानी को बाईं ओर धकेलना क्रिया तथा पानी द्वारा तैराक को दाईं ओर धकेलना प्रतिक्रिया है। ये दोनों एक साथ होते हैं। जब रॉकेट के पीछे से जेट के रूप में गैस बाहर निकलती है तो यह प्रतिक्रिया के रूप में रॉकेट को ऊपर की ओर प्रणोद प्रदान करती है, जिसके फलस्वरूप रॉकेट ऊपर की ओर गति करता है। तो यहां एक रॉकेट हमने दर्शाया है जिसमें पीछे की ओर गैस बाहर निकल रही है। तो जैसे ही गैस जेट के रूप में नीचे की ओर जाती है तो वह रॉकेट को ऊपर की दिशा में प्रणोद प्रदान करती है, जिसके फलस्वरूप रॉकेट ऊपर की दिशा में गति करता है। तो जेट के रूप में गैस का नीचे की ओर निकलना क्रिया तथा इसके फलस्वरूप रॉकेट का ऊपर की ओर गति करना प्रतिक्रिया है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि क्रिया तथा प्रतिक्रिया कभी भी एक दूसरे को निरस्त नहीं करते हैं तथा यह नियम आपेक्षिकता के सिद्धांत का विरोधी है। इस नियम के अनुसार बल संकेत अनंत चाल से गति कर सकता है, जबकि आपेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वेग से अधिक वेग प्राप्त करना संभव नहीं है। अर्थात प्रकाश का वेग अधिकतम संभाव्य वेग है। यहां हम हमारा टॉपिक समाप्त करते हैं।